अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जो पीएमसी ने गुज़िश्ता रोज़ किया है, अपनी नाअहली और निकम्मेपन को एक बार फिर साबित कर दिया और उस पर एक स्टैंप लगा दिया पीएमसी ने कि उनके बस की बात नहीं है एमडी कैट को कंडक्ट करवाना। ये वीडियो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है आप तमाम लोगों के लिए कि जितने भी आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ आए हैं, मैं उन तमाम के नंबर्स आपको इसमें बता दूंगा जो अब तक वेरिफिकेशन जिसकी हो सकी है, जो मेरे पास मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने मुझे सेंड किए हैं, ताकि एक चीज़ रिकॉर्ड पर आपके पास मौजूद हो और कभी अगर आपको प्रूफ के तौर पर उन तमाम एमसीक्यूज़ का नंबर चाहिए हो तो वो आपको सेंड करने के लिए इसमें मौजूद हो। और इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, जिन सूबों में ख़ास तौर पर केपी के और बलूचिस्तान में क्या वहाँ पर हुआ है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग ये तमाम जितने भी एमसीक्यूज़ के नंबर्स हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे, वो आप तमाम लोग जिनके पास नहीं है वो भी नोट कर लें। बल्कि नोट क्या कर लें, ये वीडियो ही अगर आप सेव कर लेंगे अपने पास तो वो तमाम नंबर्स आपके पास इस वीडियो के थ्रू सेव हो जाएंगे। वो मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ अब ये बलूचिस्तान और केपी में क्या हुआ जनाब, सख्त सर्दी थी बलूचिस्तान के मौसम का सबको पता था कि कोयटा में कितनी ठंड इस नवंबर में होती है, कितनी ऊंचाई पर कोयटा वाक़ है, सबको अंदाज़ा था। तो अब वहाँ पर हुआ क्या है, किस तरह से वहाँ इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया। वहाँ पर खुले आसमान में खुले टेंट के साथ बस टेंट लगा दिए और जनाब वो आपने पेपर उसका ले लिया। क्या टेंट से आप उस सर्दी को रोक सकते हैं, क्या बारिश को आप रोक सकते हैं। वहाँ पर बारिश हो रही थी, स्टूडेंट्स कपकपा रहे थे सर्दी से, जिस हालत में उन्होंने टेस्ट दिया। इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल है। और फिर सिर्फ यहीं पर पीएमसी ने बस नहीं की है, यहीं पर जो मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने बस नहीं की है। मैं मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज़ को इसलिए उनका नाम बार बार नहीं ले रहा क्योंकि जो असल कल्प्रिट है वो पीएमसी है। पीएमसी का काम था उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, उन तमाम लोकल बॉडीज़ को जो प्रोविंशियल बॉडीज़ थी, कि उन्हें ये बावर कराए कि आपको स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। क्या हुआ जनाब बलूचिस्तान कोयटा में, वहाँ पर जो टेस्ट का पेपर था, जो आंसर शीट थी, वो एक तो पहले देर से दी गई, कुछ टाइम देर से चलें आपने दे दी, ठीक है। हर स्टूडेंट के पास उसके बाद तकरीबन 3 सवा 3 घंटे थे, चूँकि हर जगह 10 10 20 15 15 मिनट का इन्होंने टाइम ज़ाय किया। उसके बाद हुआ क्या, टेस्ट शुरू हुए अभी थोड़ी देर हुई थी कि तमाम स्टूडेंट से, ये कोयटा की मैं बता रहा हूँ, बलूचिस्तान की बात बता रहा हूँ, वहाँ पर स्टूडेंट से आंसर शीट्स वापस ले ली गई। कोई रीज़न उनको नहीं बताया गया क्यों वो आंसर शीट्स वापस ली गई। 15 मिनट तक इन्विजिलेटर्स ने वो अपने पास रखी। क्या उसका रीज़न था, किसी स्टूडेंट को नहीं पता। और ये किसी एक नहीं, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ बलूचिस्तान में कोयटा में ये हुआ। फिर उसके 15 मिनट बाद जब वो वापस की गई तो अब 15 मिनट माइनस हो चुके थे ना, 15 मिनट का टाइम गुजर चुका था। 15 मिनट आपने एक स्टूडेंट के कम कर दिए तो सोचें कितना जुल्म आपने स्टूडेंट के मुस्तकबिल के साथ किया है। उसके 15 मिनट आपने इस तरह से ज़ाय करके, और उसका कोई रीज़न नहीं बताया गया। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों ये मामला हुआ है। फिर जनाब खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, वहाँ से ये रिपोर्ट्स एक घंटों पहले ही आ गई थी पेपर से कि वहाँ पर पेपर लीक हो चुका है। शायद स्टूडेंट्स उस पर यकीन नहीं कर रहे थे, उनको व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पे उन्हें वो सॉल्व पेपर मिल तो रहा था, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि नहीं ये सिर्फ अफवाह होगी। लेकिन जब उन्होंने पेपर दिया, अटैम्प्ट किया, वहाँ पर जो ईटीईए ने बनाया था, तो उनको जो ईटीए के थ्रू कंडक्ट हुआ है, तो वो पेपर जब उन्होंने देखा गौर से, जब वहाँ पर पेपर उनके सामने आया तो वो लीक हो चुका था। वो पहले से जो उनके मुझे भी कुछ स्टूडेंट्स ने उसके जो पेपर थे सादे पेपर पे उसके तमाम आंसर्स भेजे थे, तो ऐसे ही लग रहा था कि नहीं ये किसी ने ऐसे ही बस अंदाजे से डाल दिया, लेकिन वो एज इट इज़ था, वो सेम था। इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर ये क्यों हुआ। और जिन स्टूडेंट्स को वो पहले से मिल गया था, फिर वो एक तो किसने ये लीक किया, ज़ाहिर है कि जिसके पास पहले से सॉफ्ट पेपर था, फिर वो तो पूरे 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स ले सकता है। और उसके पास तो सारी चीज़ें, उसको तो वो तो 1.5 घंटे में वो पेपर सॉल्व करके फारिग हो गया होगा। तो ये भी इंक्वायरी इसकी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, और इसका रिजल्ट भी फिर सामने आना चाहिए, और जो जिम्मेदारान हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ज़रा आते हैं जनाब जो एमसीक्यूज़ किस किस सब्जेक्ट के और कौन कौन से नंबर्स थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। तो पहले ज़रा बायोलॉजी के मैं आपको नंबर्स बता दूं कि कौन कौन से बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस थे। ये है जनाब नंबर 2, 15, 16, 33, 35, 39, 37, 45, 46, 52 और 53, यानी ये टोटल कुल मिला के बनते हैं 11। सिर्फ बायोलॉजी के 11 एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस थे। इसके बाद फिजिक्स के कौन कौन से थे जनाब, फिजिक्स के थे 127, 128, 132, 143, 147, 154, 165 और 178। ये टोटल मिलते हैं, बनते हैं 8। यानी बायोलॉजी के 11 और फिजिक्स के 8, ये दोनों मिलाकर बनते हैं 19। अच्छा, ये बात यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी बाकी है, अभी केमिस्ट्री और इंग्लिश बाकी है। पहले मैं आपको इंग्लिश के बता देता हूँ। चलिए, इंग्लिश के 2 ही हैं, सिर्फ इंग्लिश के 192 और 193। तो ये 2 मिलकर जनाब बनते हैं
ये दो और आप बायोलॉजी और फिजिक्स के मिलाएं तो ये बनते हैं 21 यानी 21। अभी केमिस्ट्री के हमने ऐड नहीं किए, 21 MCQs ऑलरेडी आउट ऑफ सिलेबस हैं। केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। केमिस्ट्री के जनाब 78, 99, 110, 114, 116, 118, 120, 121 और 122, ये कुल मिलाकर बनते हैं 9। यानी अब आप इन तमाम को अगर ऐड करें, बायोलॉजी के 11, फिजिक्स के 8, केमिस्ट्री के 9 और इंग्लिश के 2, तो ये टोटल बनते हैं 30। 200 में से 30 MCQs अभी तक। ये अभी कुछ स्टूडेंट्स इससे के अलावा भी बता रहे हैं कि वो भी आउट ऑफ सिलेबस हैं। उनकी वेरिफिकेशन जब हो जाएगी, जब कंफर्मेशन हो जाएगी कि वो आउट ऑफ सिलेबस थे, तो उनको भी इसमें ऐड कर लेंगे। अभी तक ये जो 30 हैं, इस 30 का मतलब ये है कि आपने 200 में से 30 तो आपने ये दे दिया, यानी 15% आपने पेपर आउट ऑफ सिलेबस दिया। जब आप 15% आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हैं तो ये 15 नंबर तो आपने 100 में से हर स्टूडेंट के पहले ही काट दिए। ये आपने 200 में से 30 नंबर से तो पहले ही हर स्टूडेंट को महरूम कर दिया। ये क्या किया आपने? कल जो मीटिंग आप करने जा रहे हैं उसमें ये तमाम इन MCQs की ये लिस्ट भी मैं आपको भेजता हूँ, PMC के ऑफिशियल्स को और PMC के प्रेसिडेंट को, और उनसे ख़ुद भी कांटेक्ट करके उन्हें ये नंबर लिखवाता भी हूँ कि ये नंबर आप चेक करें। आप पेपर का जो शीट है वो अपने पास रखें और फिर आप ये तमाम MCQs जनाब चेक करें कि ये क्यों आउट ऑफ सिलेबस थे। अगर किसी एक सूबे में कोई एक MCQ भी आउट ऑफ सिलेबस था, वो भी क्वेश्चनेबल है, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। क्यों ये आउट ऑफ सिलेबस बनाया गया? जब एक सिलेबस PMC ने डिज़ाइन किया हुआ है, एक सिलेबस आपने बता दिया था तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, फिर वो उससे आउट क्यों गए? क्यों स्टूडेंट्स के माइंड के साथ खेला गया? क्यों उनको टॉर्चर किया गया? ये आवाज़ उठाते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। PMC वालों को अब चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक ये मामला इसकी पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती, पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, ज़िम्मेदारान सामने नहीं आ जाते। ये KP और बलूचिस्तान की बात मैंने बता दी है। सिंध और पंजाब की जो बात है वो अगली इंशाल्लाह वीडियो में आपके सामने रखेंगे और वहाँ के जो इश्यूज़ थे, जो मसाइल थे, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। और ये जो MCQs जो नंबर इसमें भी ऐड होंगे, जो मज़ीद स्टूडेंट्स भेज रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी वेरिफिकेशन करके कि वाकई आउट ऑफ सिलेबस थे, उसके बाद वो भी अगली वीडियो में सिंध और पंजाब के इशूज़ के साथ आप तक पहुंचाएंगे। तो तमाम लोग जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ये तमाम इशूज़ आपके पास भी सेव हो सकें और आप भी इनको आगे फॉरवर्ड कर सकें। अगर आपको कहीं किसी से कोई बात करनी है तो आपके पास प्रूफ के साथ, वीडियो प्रूफ के साथ ये चीज़ मौजूद हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।